हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन के अंदर आज हम पढ़ेंगे बेटा SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यानी आप देखिएगा हमारे पास SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी SN1 का मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और SN2 का मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आप देखिएगा हमारे पास एक साइड हम लेते हैं SN1 और एक साइड हम ले लेते हैं SN2। तो आप देखिएगा हमारे पास दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहली बात जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है उसको अगर हम अच्छे तरीके से अगर रीड आउट कर लेते हैं तो हम एग्जाम में पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा जो पहला पॉइंट होगा इसमें हमारे पास, तो पहला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि इसका फुल नेम मीन्स यहाँ पर होता है SN1 का जो पूरा नाम होता है बेटा वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और 1 का मतलब है यहाँ पर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसी तरीके से हमारे पास ये जो SN1 जो रिएक्शन मैकेनिज्म है हमारे पास, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट के अंदर। तो जो सेकेंड पॉइंट हमारे पास होगा वो हो जाएगा इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और काइनेटिक्स, यानी ये जो रिएक्शन है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, यानी इस रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX, और RX का मतलब होता है बेटा हैलोअल्केन। RX का मतलब होता है बेटा हैलोअल्केन, यानी हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। में शॉर्ट लिख दे रहा हूँ ROR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे जो कि होता है हमारे पास रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा RX⁻1, यानी ये हमारे पास कैसे ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है रेट लो एक्सप्रेशन होता है, और रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उसी को कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो डिफाइन है हमारे पास काफ़ी सिंपल होता है, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लो एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप देखिएगा यहाँ पर रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास, यानी ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी ये हमारे पास क्या हो जाता है एक तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में काउंट होती है, यानी कि मोर देन 1 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इट कंप्लीट इन 2 स्टेप, यानी ये रिएक्शन हमारे पास 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक स्टेप हमारे पास क्या होगा, स्लो होगा, और एक स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। यानी रिएक्शन का जो स्टेप स्लो होता है रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आप देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास आता है 5th पॉइंट। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकैटायंस फॉर्म होते हैं, यानी पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर इंटरमीडिएट carbocations are formed. Intermediate carbocations are formed in these reactions. इंटरमीडिएट कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं बेटा इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी SN1 रिएक्शन के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है हैलोअल्केन्स की वो होती है हमारे पास 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री।
यानी हमारे पास जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा वो SN1 रिएक्शन फास्ट शो करेगा, उसके बाद फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और उसके बाद फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो इस तरीके से हम जो ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी SN1 रिएक्शन के जो एग्जांपल्स होते हैं जिसमें हमें इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना होता है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस ऑर्डर को फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो SN2 रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आप देखिएगा हमारे पास जो इसके पॉइंट्स है SN2 रिएक्शन वाले, तो इसको हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो हो जाएगा इसका बेटा IPC नेम हो जाएगा, यानी एक तरीके से पूरा नेम हो जाएगा। यहाँ पर IPC नहीं होगा, इसका पूरा नेम हो जाएगा। तो ये होता है बेटा, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो हम पॉइंट्स लिखते हैं, तो हमारे पास अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस में अगर वो इक्वल एंड अपोजिट एक तरीके से शो हो रहा है, तो यहाँ पर जितने पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, देखकर इन पॉइंट्स को कैरी कर सकते हैं। तो आप देखिएगा सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है बेटा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। इट इज़ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारे पास होती है बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, और इसको सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी कह देते हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी ये हमारे पास क्या होती है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पर, हेलोएल्केन पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हेलोएल्केन के साथ साथ किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX का मतलब हो गया बेटा हेलोएल्केन, और NU यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। तो हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K इंटू RX टू द पावर 1 एंड NU नेगेटिव टू द पावर 1। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आया है, इसमें जो कंसंट्रेशन की पावर है उसका अगर हम सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो कंसंट्रेशन की पावर है 1 और 1, इसको हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ऑर्डर 2 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो कैसी आ जाती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है बेटा हमारे पास यहाँ पर इट कंप्लीट इन 2 स्टेप, यानी SN1 रिएक्शन में पहले इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर जो SN2 रिएक्शन है उसमें जिस वे में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसी टाइम पे क्या होता है, जो वीकर न्यूक्लियोफाइल है वो रिप्लेस होते चला जाता है। यानी ये हमारे पास कैसी होती है बेटा, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस रिएक्शन, यानी इट कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, यानी ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है हमारे पास, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है। तो हम लिख देंगे इसमें नो इंटरमीडिएट इज formed in this reaction mechanism। इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। इसी में हमारे पास जो लास्ट पॉइंट बन जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड in SN2 reaction is 1 degree, 2 degree and 3 degree। तो आप देखिएगा हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री देन 3 डिग्री, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यानी हमारे पास SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, मेनली जो पार्ट रहता है वो बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस का होता है। यानी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा होता है तो उसको अगर स्टीरिक हिंड्रेंस कम मिलेगा, यानी आसपास की जो क्राउडिंग है अगर वो कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री जो हमारा एल्काइल हैलाइड होगा उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है, सेकेंडरी में उससे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही जो 3 डिग्री हमारे पास जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा
उसमें जो स्टीरिक हिंडनेस है वो ज़्यादा होता है, और स्टीरिक हिंडनेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो एल्काइल हैलाइड है वो SN2 रिएक्शन बहुत स्लोली शो करता है। तो इस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।